पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं हुक्मरान हमारे, अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या वो दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? क्या किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? क्या वहाँ के सियासतदान जाके जब इक़्तिदार नहीं होता तो वो क्या लंदन या अमेरिका में जाके? हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल डाल के वो पूरी दुनिया में हम अपनी मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में कभी किसी धोखे में। इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है, इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है, एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। Italy is surely, I think, historically among our oldest links with Europe, and I will come to the connectivity and what Senator you call the Cotton Road, which in many ways is like a revival, return of history. But in the midst of negotiating a set of agreements, the most important of which is a free trade agreement with the European Union. One on geographical indications, also on investment. Just this इंडिया और इटली की जो बायलैटरल ट्रेड है, कहा जाता है कि तकरीबन 14 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, बहुत बड़ी ट्रेड है। वो पोर्चुगल गए हैं जनाब सबसे पहले, वहाँ से वो इटली आए हैं, ठीक है जनाब, और वो पूरे यूरोप के साथ वो जो एक रिलेशनशिप है उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एस.जे. शंकर जी पुर्तगाल और इटली के दौरे पर हैं और उस दौरे में कई सारी बड़ी डील की बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि रक्षा सुरक्षा पर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिएक्शन दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके न्यू अपडेट्स चैनल पर। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के विदेश मंत्री एस.जे. शंकर जी की पुर्तगाल और इटली के 4 दिनों के दौरे पर रिएक्शन दे रहा है और उसका कहना है भारत रक्षा और सुरक्षा, डिजिटल कॉरपोरेशन, फ्री ट्रेड डील और इटली के साथ हिस्टोरिकल रिश्ते बताकर अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। और ये मीटिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत सिर्फ रिश्ते सुधार नहीं रहा है, बल्कि विदेश मंत्री एस.जे. शंकर जी फ़लस्तीन के भी मुद्दे को सुलझाने गए हैं, जहां पर उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी और आड़े हाथ कनाडा को भी लिया, ये कह के कि कोई भी देश आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, आतंकवादी घटना होती है, उसको भारत कभी सपोर्ट नहीं करेगा और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहकर भारत ने जता दिया कि आतंकवादी हमला होता है उसे भारत कभी सपोर्ट नहीं करता और ऐसे देशों पर और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन बाहर आया है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दुनिया की एक इमर्जिंग पावर के तौर पर इंडिया अब एक बिगर रोल प्ले कर सकता है, और ये बिगर रोल जब कहा जा रहा है एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त हमास और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ चुकी है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये बात इसलिए कही गई है कि इस जंग को खत्म करवाने में इंडिया एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है, जिसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची, और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है, ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया बन चुका है। तो इस आवाज को अब जॉर्डन ये देख रहा है कि एक बिगर। इटली आपको पता है उन मुल्कों में से है जो मुल्क जो है बड़े करीब है चाइना के, जिन्होंने सीपैक छोड़ा है, ठीक है। इसमें जारी बात है इटली ने अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको वे इन किया, तो उसमें क्लोजर रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, विद इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज जो है वो ज़्यादा उनको मुनासिब लगा है तो के लिए। और दूसरा, इंडिया ने वो डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पे एक और शो डाला, उन्होंने कहा जी आप अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टेररिज्म को अंडरमाइन कर देते हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान और कनाडा को टारगेट किया, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि हमें ना जस्टिफाई करना चाहिए ना इग्नोर करना चाहिए टेररिज्म को, पॉलिटिकल रीजंस। पाकिस्तान को वो कहते हैं जी कि ठीक है आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, वेस्टर्न मुल्कों को कहते हैं, बट दैट डजंट मीन
कि आप जो है वो कश्मीर में जो हमारे सैपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कोई बोले ना। कनाडा को कहा जी हमारे सैपरेटिस्ट ग्रुप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਲੈ ਕੇ बैठे ने ਉੱਥੋਂ बैठ कार्रवाइयाँ करते हैं, आप बोलते नहीं हैं। सो ये अब देखें ना उन्होंने कैसा पाकिस्तान तो वो पीछे रह गया इस चीज़ में, उन्होंने कनाडा को बीच में पकड़ लिया। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये सामने है। बट लेट्स सी इसमें आइंदा इंडिया क्या कर सकता है, ये कैसे कर सकता है। और इटली को उन्होंने चुना है, यहाँ पे उन्होंने इसको चुना है, ठीक है जी, जिसे कहते हैं ना पोर्चुगल को चुना है, और यहाँ से वो अपने इस कॉरिडोर की मार्केटिंग करते हुए इन लोगों इन ममालिक के साथ काम करने को तैयार बैठे हुए हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगले 4-5 महीने में जा रही है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, और वो दुनिया के जिस प्लेटफॉर्म, दुनिया के जिस मुल्क में जा रहे हैं हाई लेवल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। जो सेनेट होता है ना या पार्लियामेंट होती है, जब आपको इसमें एक्सेस मिलती है ना तो आपको अंदाज़ा नहीं है आपको इतनी एक्सेस हो गई है। आपको पता है कि इटली उन मुल्कों में से है जहाँ तकरीबन हर 2 साल बाद वज़ीर आज़म बदल जाते हैं, और पिछले मेरे पास एक डाटा था पिछले कितने सालों के अंदर ऑन एवरेज में है 1.5-2 साल वहाँ पर वज़ीर आज़म रहा है ऑन एवरेज, ठीक है। इतना पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इटली का। लेकिन अगर इटली की सेनेट ने नरेंद्र मोदी को उसको जयशंकर को ये एक्सेस दी है, तो अब आप इमेजिन करें कि एक पोलराइज्ड पॉलिटिकली पोलराइज्ड मुल्क के अंदर आपको ये एक्सेस मिल जाना कितनी बड़ी बात है। सो मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ कि ये एक जो इंडिया वो अपना इंडिया वेस्ट एशिया एंड इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर है, उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया। मुझे आई स्टिल डाउट इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स एन एम्बिशियस टास्क बट नॉट एन ईजी टास्क। कैन इंडिया बिकम a hub of industrialization, or can world trust India कि we can pick everything out of China and go and install it in India, and can we make it? ये बहुत बड़ा टारगेट है, पायन है को खाला ही दकार नहीं है ये उन्होंने, it will take some time, जो है ना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने इंडिया को देखना, और फिर ये इलेक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इंडिया को बड़ा एडवांटेज है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। 10 साल एक वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है डेमोक्रेट्स हैं, वी हैव टू इंगेज विद दैम, वी हैव टू वर्क विद दैम, ठीक है ना जनाब। बल्कि मैं अभी देख रहा था डॉक्टर जो क्या नाम है एंटनी ब्लिंकन, वो कह रहे हैं जी कि हम तो इंडिया के साथ मिलकर ग्लोबल कोऑपरेशन चाहते हैं, हम तो इंडिया के साथ मिलकर ग्लोबल कोऑपरेशन चाहते हैं। और वो ग्लोबल हम कोऑपरेशन किधर चाहते हैं, वो हम मिडल ईस्ट में, ऑन फ़लस्तीन के इशू में, हमास के इशू में हम इंडिया के साथ मिलकर ये चीज़ें करना चाहते हैं। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस तरह सारा का सारा वेस्ट जो है वो इंडिया को एम्ब्रेस कर रहा है। ये मैं सारी बातें अपने पाकिस्तानी उन बाबुओं को बताना चाहता हूँ जो चीज़ों को समझ नहीं रहे, दैट हाउ मच इंडिया हैज़ बिकम रेलिवेंट इन द वेस्ट। एंड पाकिस्तान को पहले तो पाकिस्तान ने इंडिया को काउंटर करना था ऑन बायलैटरल टर्म्स, अब पाकिस्तान ने इंडिया को काउंटर करना है एट द ग्लोबल लेवल। अब वो बायलैटरल कहानी मुक गई हुई है, क्योंकि वो इंडिया सिंगल हैंडेडली जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं उनके साथ उसने यारी लगा ली हुई है, दे आर यू नो गुड फ्रेंड्स। तो अब हमने जो पाकिस्तान ने ये चीज़ करनी है ना, उन्होंने बड़ा स्लो एंड स्टडी एंड स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी है। कैसे करेंगे, कौन करेगा, बहुत वक्त चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें क्लियर नहीं। हमारे पास इलेक्शंस आ रहे हैं अगले महीने कह रहा हूँ, फरवरी 8 को इलेक्शंस आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, भूटान में